तो मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था एंड मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम बहुत जगह पे रहे। तो क्लास 10th मैंने राजस्थान से किया, 12th कोलकाता से, और कॉलेज भी कोलकाता से। और जब आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2020, दैट वाज अ कोविड ईयर, तो उस साल कोचिंग लेनी थी, तो मैंने विजन आईएएस का ही फाउंडेशन कोर्स में ऑनलाइन इनरोल किया था और यहीं से फाउंडेशन कोर्स किया था। तो कोचिंग तो हो गई थी 1 साल में। उसके बाद पहला प्रीलिम्स दिया 2021 में, जीएस भी नहीं हुआ, सीसैट भी नहीं हुआ। और उस समय तक वो इतना बुरा नहीं लगता है, पहला प्रीलिम्स था और बहुत ज़्यादा हालांकि वो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एग्जाम देते वक्त भी समझ में आ रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरीके से प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। शायद मैंने पीवाईक्यूज वगैरह भी एनालाइज नहीं किए थे। फिर 2022 का प्रीलिम्स मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रेपरेशन के साथ दिया, काफ़ी एनालिसिस किया, तो मेरे जीएस में 120 आए और उस साल की कट ऑफ थी जीएस की 87 और सीसैट में 65 आए। सो आई मिस्ड सीसैट बाय अ वेरी वेरी नैरो मार्जिन। और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि बहुत लोग सीसैट बिना पढ़े देते हैं और हो भी जाता है, और मैंने प्रिपरेशन की थी फिर भी नहीं हुआ था। फिर तीसरा प्रीलिम्स फिर दिया 2023 में। कोई है यहाँ जिसने 23 का प्रीलिम्स दिया हो? तो आपको आइडिया होगा मैम, और आपको भी जिन्होंने भी दिया आपको आइडिया होगा कि क्या था वो प्रीलिम्स। एक थोड़ा सा अलग ही था, पैटर्न चेंज हुआ था। तो वो प्रीलिम्स देते वक्त भी समझ में आ रहा था कि जीएस नहीं होना है, देते वक्त ही लग रहा था। तो अगेन उसमें भी नहीं हुआ जीएस, और जीएस उसमें काफी कम नंबर आए एक्चुअली। जीएस में आई गॉट 65 और 20 जब 22 में 120 आए थे, उसके बाद 23 में 65, सो ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे जीएस में मार्क्स, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग सेटबैक कि मतलब कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं कि जीएस में पकड़ आई नहीं रही है। एंड देयर वॉज ऑल्सो वन थिंग, आई वॉज प्रिपेयरिंग विद नो बैकअप, नो प्लान बी। तो ये जब आप एकदम तुरंत ग्रेजुएट होते हो, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, उस समय बहुत एनर्जी होती है। उस समय ऐसा लगता है कि मुझे बैकअप की क्या जरूरत है, आई एम मेंट टू क्लियर दिस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त बैकअप की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं पता होती है। जब 3 प्रीलिम्स फेल करते हो, एंड ये ड्रीम ऐसा नहीं है कि आपने किसी का देखा देखी लिया, कॉलेज में लिया। मेरा ये ड्रीम क्लास 7 से था, तो इतना पुराना ड्रीम, और कॉलेज के दिनों में भी ह्यूमैनिटीज पढ़ा, सब कुछ अकॉर्डिंगली किया, फिर भी 3 प्रीलिम्स फेल करना इन अ रो, एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं रेस में घुस ही नहीं पा रही हूँ। मतलब आई एम नॉट इवन एबल टू राइट वन मेंस, विच इज एक्चुअली माय फोटे, मेंस इज माय फोटे। तो मुझे लगता था कि मैं मेंस में घुस ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्रीलिम्स एंड सीसैट ऑल्सो। तो वो एक रॉक बॉटम था मेरी लाइफ का आफ्टर फेलिंग 3rd प्रीलिम्स। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बैकअप। तो कोई यहाँ राजस्थान से है? ओके, तो राजस्थान का उस समय नोटिफिकेशन आया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो मैंने वो बैकअप के लिए तैयारी की थी, उसकी भी थोड़ी बहुत, तो वो मैंने दिया था एज अ बैकअप प्लान बी। तो आप भी पीसीएस दे सकते हैं, एमपीएससी का भी आता रहता है, आपने एमपीएससी शायद कुछ लोग दे भी रहे होंगे। तो वो एक बहुत सॉलिड बैकअप है पीसीएस की तैयारी करना या एकेडमिक्स में कुछ करना। सो आई प्रिपेयर्ड विद दैट। और फिर मैंने 4th अटेम्प्ट दिया। 4th अटेम्प्ट में अगेन दिस February March केम, यही वाला टाइम चल रहा था और थोड़ा पहले, तो मुझे लगा एक लास्ट अटेम्प्ट दे देते हैं। अगर इसमें नहीं हुआ तो आई विल डेफिनेटली स्विच फॉर कंप्लीटली टू आइदर स्टेट पीसीएस और एकेडमिक्स, बीइंग अ लेक्चरर और समथिंग। और लकीली इस बार प्रीलिम्स हुआ। तो जब पहली बार प्रीलिम्स हुआ तो एक पूरा नया मोटिवेशन आ गया। आई कुड रिकॉल ऑल द थिंग्स दैट आई हैड थॉट 4 years ago कि प्रीलिम्स होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बट वॉट रियली वर्कड वॉज दैट आई वॉज मेन्स रेडी, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स दिए थे और हर प्रीलिम्स में मैं मेन्स रेडी थी। तो इसीलिए इस बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। काफी कम समय था, लेकिन क्योंकि मेंस रेडी थे तो फटाफट टेस्ट्स लगाने हैं और सारा बेसिक सोर्स रिवाइज करना है, नोट्स थोड़े प्रिपेयर्ड थे, थोड़े ऐड ऑन किए, तो इसलिए मेंस एक बार फटाफट दिया। मेंस देने के बाद भी काफी सेटिस्फैक्शन था, बट सिंस यू नो इट्स यूपीएससी, यू नेवर नो, थोड़ा डाउट था। पर जब इंटरव्यू कॉल पहली बार आया तो एक बहुत बहुत ज्यादा, एक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको इंटरव्यू कॉल आता है, आप में एक नई ऊर्जा आ जाती है कि नाउ आई कैन डू, आई हैव अचीव्ड इंटरव्यू कॉल ऑन माई ओन, एक ऐसा लगता है। और फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू की तैयारी लास्ट में मैं थोड़ी सी बता दूंगी ब्रीफ में। एंड उसके बाद फिर जब इंटरव्यू दे दिया था, तब देते वक्त भी, मतलब प्रिपरेशन करते वक्त भी बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे। सब यही बोल रहे थे कि जरा भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अगले प्रीलिम्स की तैयारी करते रहना। तो फिर वो भी चल रही थी। अभी जब रिजल्ट देखा उसके पहले तक भी चल रही थी। फिर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन फाइनली इस जर्नी का एक हैप्पी एंडिंग हुई। सो आई वॉज लकी इनफ, विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, विद माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, आई कुड अचीव दिस रैंक। एंड ये थी मेरी थोड़ी छोटी सी पर लंबी सी जर्नी। एंड yes, precisely this was it.